दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नौकरी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैकेंसी एसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2022। तो जी दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है वो दिल्ली सब इंस्पेक्टर की है एंड सेंट्रल आर्म फोर्स की वैकेंसी है, जिसका एग्जामिनेशन 2022 में होने वाला है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट बात हम कर लेते हैं, इसकी पोस्ट डेट क्या है, कब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखिए ये पोस्ट डेट इसकी 10 अगस्त 2022 है। अब देखिए, अब थोड़ी हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा डिटेल में आप जाएंगे आपके साथ, और इसमें वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी इसकी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस है, और क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसके लिए एलिजिबल है नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको देंगे। देखिए, एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यहाँ पे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, वहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए आप इसकी, अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो भरना है उसकी एक स्पेसिफिक डेट है, वो हम आपको डेट बताएंगे इस वीडियो में कि आपको कौन सी डेट है जिस डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अब इम्पोर्टेंट डेट कौन सी हैं, एप्लीकेशन फ़ीस कौन क्या क्या है, वो जिन चीज़ों को आपको विशेष रूप से याद रखना है, उस चीज़ का आप महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन जो शुरुआत होगी वो 10 अगस्त 2022 से होगी, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त 2022 है। अब देखिए, मतलब जो लास्ट डेट है वो 30 अगस्त का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ऑफलाइन आप देखिए फी का जो पेमेंट करना है वो फीस पेमेंट की आपको 30 अगस्त है, और ऑफलाइन यदि आप पेमेंट करते हो, ये है ऑनलाइन पेमेंट की बात हम अब कर रहे हो, और ऑफलाइन आप पेमेंट करते हो तो उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 अगस्त 2022 रहेगी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आप करेक्शन भी कर सकते हैं इसमें, 1 सितंबर तक की आपकी करेक्शन डेट रहेगी। और जो एग्ज़ाम डेट है, जो पेपर की जो एग्ज़ाम होगा वो 1 नवंबर 2022 है, और जो अगला पेपर होगा उसकी अभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, अभी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसके 2 एग्ज़ाम होना है। अभी तो आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो इम्पोर्टेंट डेट है 10 अगस्त, जब से एप्लीकेशन के लिए आप एप्लीकेबल आप हो जाएगी, उस डेट से आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट 30 अगस्त रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी लास्ट डेट जो है वो 30 अगस्त है। ये ऑनलाइन फीस डेट है, और आप ऑफलाइन या पेमेंट करते हो तो उसकी 31 अगस्त है। करेक्शन आप 1 सितंबर तक कर सकते हैं, और एग्ज़ाम जो डेट आएगी वो 1 नवंबर 2022 में आएगी, और सेकंड पेपर जो उसका होगा उसकी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब चलिए हम अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, बात करते हैं हम जनरल, ओबीसी, EWS के लिए 100 रुपये आपको, और इस पर आपको चालान देना होगा 100 रुपये का। SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है, यानी ज़ीरो है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए ज़ीरो है यहाँ पे। और देखिए, पे बाई एग्जामिनेशन फ़ी तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और पे एग्जाम फी थ्रू ऑफलाइन ई चालान फी मोर सबमिट ई चालान एट एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, ऑनलाइन पेमेंट की जो पेमेंट मेथड है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आप पेमेंट करना चाहे तो आपको वो ई चालान आपके लिए बनाना होगा। तो ये सारे पेमेंट मेथड प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप फी सबमिट करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल नौकरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल में आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी नौकरियां
जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है, और उस नौकरियों के से आपको यह पता चल जाता है हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप निश्चित रूप से एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सकते हो और अपने कैरियर को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल नौकरी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें हम आपके लिए लेटेस्ट नौकरियां लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं अपने वीडियो में इस नौकरी के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और CAPF एज लिमिट। तो देखिए, अब एज लिमिट क्या होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक की उसकी से एज काउंट होगी। तो मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो 20 ईयर्स का कैंडिडेट को होना चाहिए, और मैक्स जो एज लिमिट है वो 25 साल की एज लिमिट यहाँ पे है। और देखिए, एज रिलैक्सेशन एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC CPOSI 2022 एग्जामिनेशन रूल। अब इसमें कुछ एग्जामिनेशन आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। वो SSC कमीशन ने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसकी पूरी जानकारी हमारे आपको पोर्टल SSC के पोर्टल पर मिल जाएगी, और अभी हम आपको उस पर भी ले चलेंगे जिसमें हम आपको पूरा नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि क्या नोटिफिकेशन है, किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या वहाँ पे क्राइटेरिया है, किन आपको क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कितनी पोस्टें हैं, क्या कैटेगरी है। तो चलिए दोस्तों, SSC में अब DP, BSF, CRF, CISF, ITBP, SSB, ये सारी वैकेंसियाँ आपके लिए जो टोटल वैकेंसियाँ मिलाकर हो रही हैं वो हो रही है 4300 टोटल पोस्ट हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, ये साली है सब इंस्पेक्टर दिल्ली और सेंट्रल आर्म फोर्स की ये सारी टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पे निकली हुई हैं। अब देखिए, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम बात कर लेते हैं। अब दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए आए कैंडिडेट को बैचलर डिग्री होल्डर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और विद ड्राइविंग लाइसेंस। अदर जो पोस्ट हैं वहाँ पे भी जो आर्मी सेंट्रल आर्मी फोर्स की जो सर्विस है उसके लिए भी बैचलर डिग्री होल्डर कैंडिडेट को होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ किस डिपार्टमेंट में हैं और किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितना रिजर्वेशन है, कितनी सीट वहाँ पे हैं एलिजिबल हैं। तो चलिए बात करते हैं हम पहले दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस में आप देख लें तो दिल्ली पुलिस में आपको पास 2 कैटेगरी मिलेंगी, मेल और फीमेल। अब हम बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी की। तो देखिए, मेल कैटेगरी में अनरिजर्व जो कैटेगरी है वो वहाँ पे है 103 वैकेंसियाँ, और EWS के लिए 23 हैं, OBC के लिए 54 है, SC के लिए 30 है, और ST के लिए 18 वैकेंसियाँ, यानी टोटल 228 दिल्ली पुलिस में वैकेंसियाँ हैं मेल कैंडिडेटों के लिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेटों के लिए। तो फीमेल कैंडिडेटों के लिए कितनी पोस्टें हैं। तो देखिए, 51 पोस्ट अनरिजर्व है, EWS के लिए 11 है, OBC के लिए 17 है, SC के लिए 15 है, और ST के लिए 8 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियाँ जो हैं वो है 112। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी दिल्ली पुलिस की टोटल वैकेंसी। अब हम बात कर लेते हैं BSF में। BSF में कितनी वैकेंसियां हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, BSF में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो टोटल वैकेंसियां अनरिजर्व 133 हैं, EWS में 20 है, और OBC में 104 है, SC में 58 है, ST में 21 हैं, और जो टोटल वैकेंसियां बैठ रही है मेल कैंडिडेटों के लिए वो है 336। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेटों की। तो देखिए, फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो अनरिजर्व वैकेंसियां हैं वो 7 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है, और ST के लिए 1 है। इस प्रकार से टोटल फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो वैकेंसी हैं वो 17 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बात की आपसे वैकेंसियों के बारे में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं। तो अभी हमने आपको बताया 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसियों के बारे में, दिल्ली पुलिस और BSF। अब आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं आगे के डिपार्टमेंटों में कितनी क्या वैकेंसियां आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू हम
अगली जो वैकेंसी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं अपने इस वीडियो में, वो आपके लिए वैकेंसी है CISF। CISF में चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए CISF में जो आपके लिए वैकेंसी मिलने वाली है वो मेल कैंडिडेटों के लिए हम वैकेंसी आपको बताने जा रहे हैं। तो अनरिजर्व के लिए 33 हैं, EWS के लिए आपको 7 वैकेंसी मिलेंगी और OBC के लिए जो आपको मिलने वाली वैकेंसी है वो 21 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा आपकी बच जाती है SC और ST। तो चलिए हम बात करते हैं अब आपसे SC के लिए कितनी वैकेंसियां हैं। इसमें SC के लिए 11 वैकेंसी हैं और ST के लिए आपको 5 वैकेंसी हैं। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी आपके लिए बैठ रही हैं वो 77 वैकेंसियां हैं। अब चलिए बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेटों की। तो फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 4 वैकेंसियां हैं, EWS में 1 वैकेंसी है, OBC में 2 वैकेंसी है और आपके ST अब बच जाती है आपकी ST और SC। तो SC के लिए जो आपके लिए वैकेंसी बच रही है वो 1 वैकेंसी है और ST के लिए 1 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल जो वैकेंसी है वो बैठ रही है वो 9 वैकेंसियां आपके लिए बैठ रही है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं CRPF के लिए। CRPF के लिए हम बात करेंगे सबसे पहले मेल कैंडिडेटों की। तो मेल कैंडिडेटों के लिए अनरिजर्व जो वैकेंसियां हैं वो 1217 हैं और EWS के लिए 301 हैं, OBC के लिए 812 हैं, SC के लिए 450 हैं और ST के लिए 226 हैं। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसियां बैठ रही हैं वो है 3006। ये हमने बात की थी मेल कैंडिडेटों के लिए। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेटों की। तो फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो टोटल वैकेंसियां हैं वो इस प्रकार से है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 है यानी 43, EWS के लिए 10 है, OBC के लिए 29 है, SC के लिए 16 है और ST के लिए 8 है। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसियां बैठी हैं वो 104 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेटों के लिए बैठ रही हैं CRPF में। अब हम बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट की, वो है ITBP में। अब देखिए हम बात करेंगे मेल कैंडिडेटों के लिए क्या वैकेंसी है। तो मेल कैंडिडेटों के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 66 वैकेंसियां हैं, EWS में 14 वैकेंसियां हैं, OBC में 51 वैकेंसी है, SC में 22 वैकेंसियां और ST में 9 वैकेंसियां। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसियां हैं वो 162 वैकेंसियां हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेटों के लिए। तो फीमेल कैंडिडेटों के लिए जो अनरिजर्व की कैटेगरी जो वैकेंसियां हैं वो 12 हैं और EWS में 2 हैं, OBC में 9 वैकेंसियां हैं, SC में 4 हैं, ST में 2 है। इस प्रकार से जो टोटल वैकेंसियां बैठ रही हैं वो 29 वैकेंसियां हैं। अब हम बात करेंगे SSB में। SSB में क्या वैकेंसियां, चलिए अब SSB में हम बात करते हैं मेल कैंडिडेटों की। तो मेल कैंडिडेटों के लिए जो वैकेंसियां हैं वो अनरिजर्व में 65 हैं, EWS में 21 हैं, OBC में 56 हैं, SC में 44 हैं, ST में 24 वैकेंसियां। तो टोटल अब मेल कैंडिडेटों के लिए SSB में जो वैकेंसियां बैठ रही हैं वो 210 है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेटों की। तो फीमेल कैंडिडेटों की अनरिजर्व कैटेगरी में 3 वैकेंसियां हैं, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 वैकेंसियां हैं। तो इस प्रकार से फीमेल कैंडिडेटों के लिए टोटल 8 वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों ये हमने बात की थी आपको डिपार्टमेंट वाइज मेल और फीमेल के लिए और क्या रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या वैकेंसियां हैं। तो दोस्तों आप किसी कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं तो आप अपना स्थान सुनिश्चित कर लें और काफ़ी वैकेंसियां निकली हुई हैं। निश्चित रूप से आपको इस बार सफलता मिलने वाली है, हमें ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई करना बिल्कुल भी ना छोड़ें और जरूर आप अप्लाई करें। चलिए दोस्तों अब हमने आपको बात की थी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं, कहाँ पे क्या पोस्ट है और मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है। तो दोस्तों हमने दी आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। अब हम आपको अभी बहुत सारी जानकारी आपके लिए बची हुई है और जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि फिजिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको फिजिकली किस प्रकार से आपको फिटनेस होना चाहिए वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें। चलिए अब हम शुरू करते हैं।
देखिए अब यहाँ पे जेंडर वाइज यहाँ पे हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप जेंडर वाइज हम आपको बताएंगे अभी मेल कैंडिडेटों के लिए के बारे में कि मेल कैंडिडेटों के लिए आपको क्या फिजिकल क्राइटेरिया है। तो देखिए मेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं वो हम आप बात कर रहे हैं जनरल, ओबीसी और एससी के कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए। जो तो उनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, रेसिंग होगी वो 100 सेंटीमीटर की होगी, टाइम रहेगा 16 सेकंड का, और लॉन्ग जंप है वो 3.65 मीटर की लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 1.2 मीटर की, और शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर का, और चांस है 3। तो चांस है आपको 3 मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों अब ये बात की थी हमने मेल कैंडिडेटों की, विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उनके लिए। अब हम बात कर रहे हैं आपको मेल कैंडिडेट हैं जो एसटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए देखो जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगा वो 77 से 82 सेंटीमीटर के होना चाहिए एसटी के कैंडिडेटों के लिए। बाकी रेसिंग, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट और चांस ये सब इक्वली हैं जो जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेटों के लिए थे। अब चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी आपसे मेल कैंडिडेटों की, अब हम बात करेंगे आपसे फीमेल कैंडिडेटों की। अब चलिए फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेटों की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपके जो हम बात कर रहे हैं जनरल, ओबीसी और एससी के कैंडिडेटों के लिए, तो देखिए इसमें जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट की। अब कोई मेजरमेंट नहीं है। रेसिंग जो है वो 100 मीटर की होगी, टाइम 18 सेकंड का रहेगा, लॉन्ग जंप आपके 2.7 मीटर की है, हाई जंप 0.9 मीटर है, और शॉर्ट पुट का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, चांस 3 आपको दिए जाएंगे। अब जो फीमेल कैंडिडेट है एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर की है। बाकी चेस्ट, रेस, टाइम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, चांस सब इक्वल ही रहेगा। जो जनरल, ओबीसी और एससी के फीमेल कैंडिडेट के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम चीज यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों अभी यह बात हमने आपसे की थी यहाँ पे फिजिकल एजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए। अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर, जिसमें हम आपको और देने वाले हैं महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, और आपको पूरा वीडियो को देखें आप, और हमें पूर्ण विश्वास हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ये नौकरी निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल भी आप इसमें देर नहीं करें, चूके नहीं, और आप अप्लाई कर दें, और इस बार आपका लकी नंबर हो सकता है और आपको नौकरी मिल सकती है। तो देखिए दोस्तों अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है आपके सामने वो है हाउ टू फिल एसएससी सीपीओ एसआई 2022 एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म। तो देखिए दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले आप जहां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के पोर्टल पे, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां पे नोटिफिकेशन निकली हुई है, और वहां पे आप आसानी से वो फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए वो डेट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डेट है आपकी 10 अगस्त से 30 अगस्त तक, और उस क्राइटेरिया को आप जरूर ध्यान रखें, और ये डेट को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रखें 10 अगस्त से 30 अगस्त। अब देखिए दोस्तों अब इसमें आपको जो आप इसके पोर्टल पे जाओगे तो इसमें आपको लेटेस्ट जानकारी पूरी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा पोर्टल पे, वहाँ पे आप चेक कर पाएंगे, और आपके सारे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ और आपके एड्रेस प्रूफ, वो सारे आपको वहाँ पे जानकारी मिलेगी, और आप वो सारे प्रूफ इसमें आपको लगा दें। इसमें आपको अपनी फोटो, साइन की हुई आईडी प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको लगाना है। और दोस्तों देखिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले उसका प्रीव्यू कर लें, सारी चीज़ों को चेक कर लें कि से जो चीज़ मांगी गई है वो आपने फिल की है या नहीं की है, और आप या वहाँ पे कुछ मिस होता है तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए अब जैसे आप पोर्टल पे जाते हैं, वहाँ पे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, तो आप एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आप फॉर्म भरोगे उसका एक प्रिंट आउट सबमिट वाले फॉर्म का प्रिंट सबमिट करने से पहले और सबमिट करने के बाद
जो प्रीव्यू आएगा उसका एक प्रिंट आउट लेके अपने पास जरूर रखें। तो दोस्तों अब वो आपको इसलिए रखना है, इन फ्यूचर आपके लिए एज ए प्रूफ रहेगा और आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं एसएससी के यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे नोटिफिकेशन कहाँ पे वो कौन वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो दोस्तों देखिए अब हम आपको एसएससी के पोर्टल पे लेके आ गए हैं, जहाँ पे पीडीएफ फाइल हमारे सामने है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है वो देखिए, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंटर आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2022, और यहाँ पे पूरी डिटेल आपके सामने है। देखिए सारी कॉमन डिटेल आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, कौन सी डिटेल कहाँ पर है, ठीक है। और करेक्शन डेट, अप्लाई डेट, लास्ट डेट, स्टार्ट डेट सारे आपको दिए जा रहे हैं, अवर्स वगैरह पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पे पूरी जानकारी है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट को कितनी पोस्ट मिल पाएंगी। तो देखिए इस पर हम सारा सेंट्रल दिल्ली फोर्स और आर्म सेंटर फोर्स के लिए सारी चीज़ों को कैटेगराइज करके यहाँ पे दिखाया गया है। और रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस तरीके से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, सारे पूरे यहाँ पे 1 to 1 आपको कैटेगराइज करके दिखाया गया है। क्या क्या एज लिमिट क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, और फिजिकल फिटनेस की क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, एज रिलैक्सेशन आपका कितना होगा, एज क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी आपको जानकारी एक सेक्शन बाई सेक्शन यहाँ पे इतने सेक्शन बनाए गए हैं, और सेक्शन बाई सेक्शन यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, फिजिकली फिटनेस का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है, कितनी वैकेंसियाँ किस कैटेगरी के हिसाब से है। तो पूरी यहाँ पे डिटेल सारी आपको मिल जाएगी जब आप एसएससी के पोर्टल पे जाते हो और वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को रीड करते हो, तो वो सारी जानकारी आपको मिल पाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जाके एसएससी के पोर्टल से सारी जानकारी आप वहाँ से गेन कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और वहाँ से आपको जो भी जानकारी आपकी मिसिंग रह गई या कोई जानकारी आपको अधूरी है जो नहीं मिल पा रही है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से पूरी जानकारी हासिल कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सारी जानकारी लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।